इस वीडियो में हम ओ कर्ण के रिगार्डिंग 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि मीटिंग टाइप, ड्यूरेशन, 1 मीटिंग पर डे, बिकम एन एफिलिएट एंड पॉपअप ब्लॉग्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीटिंग टाइप के बारे में। अभी कुछ देर पहले इकोसिस्टम में ओ कर्ण को मैं चेक कर रहा था, सो वहाँ पर मैंने दो चीज़ें नहीं देखी हैं कि जब हम वेबिनार क्रिएट करने के लिए वेबिनार के पेज पर जाते हैं, सो वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमें इवेंट नेम देना होता है, उसके बाद एजेंडा फिल करना होता है। सो एजेंडा के जस्ट बाद एक ऑप्शन वहाँ पे और ऐड किया गया है, वो है मीटिंग टाइप का। यानी कि मीटिंग टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, पहला कॉन्फ्रेंस एंड दूसरा वेबिनार। यानी कि जो मीटिंग आप क्रिएट कर रहे हैं, जो वेबिनार आप क्रिएट कर रहे हैं, वो किस टाइप का वेबिनार आपका रहेगा, कॉन्फ्रेंस टाइप का या फिर वेबिनार टाइप का। तो जो आपको करना है उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे आइएगा जहाँ पे ड्यूरेशन होता है, हम बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में। सो ड्यूरेशन पे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया गया था मैक्सिमम, लेकिन इस टाइम पे अभी मैं कुछ देर पहले चेक कर रहा था एंड आप भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 आवर्स का दे दिया गया है। 2 आवर्स का मैक्सिमम ड्यूरेशन। उससे अगर आपको कम सेलेक्ट करना है तो उस पर क्लिक करके आप ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन इस समय 2 आवर्स का कर दिया गया है। तो ये दो नई चीज़ें मैंने ओ कर्ण में देखी हैं। एंड तीसरा पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय अगर हम ओ कर्ण पर वेबिनार क्रिएट करते हैं और अगर हमने ऑलरेडी एक वेबिनार क्रिएट कर लिया है और अगर हम दूसरा वेबिनार क्रिएट करना चाहते हैं, और क्रिएट करने के लिए जब हम वेबिनार के पेज पर जाते हैं, सो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, यू कैन नॉट क्रिएट मोर देन 1 मीटिंग्स पर डे। यानी कि दिन में आप एक मीटिंग से ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नोटिफिकेशन इस समय आ रहा है। तो ये आप चेक कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आने वाले टाइम में और भी चेंजेस होंगे। सो एक चीज़ मैंने फील किया है फ्रेंड्स कि ओ कर्ण में धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और आने वाले टाइम में पॉसिबल है कि और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। सो ड्यूरेशन की रिगार्डिंग जो 2 आवर्स इस समय दिया गया है वहाँ पर, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ और भी इसमें चेंजेस हों। फिलहाल इस टाइम पर यानी कि जिस मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय मैंने चेक किया 2 आवर्स का ड्यूरेशन वहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम। तो इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बिकम एन एफिलिएट के बारे में। मैक्सिमम फाउंडर्स की तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब वो अपना इकोसिस्टम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जब ओ कर्ण को ओपन करते हैं, सो ओ कर्ण ओपन करने के बाद पेज पर सबसे ऊपर बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिखाई देता है, यानी कि एनडीए सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई देता है। सो मैक्सिमम फाउंडर्स का सवाल ये है कि सूरज जी, क्या हमें ओ कर्ण के रिगार्डिंग भी एनडीए सिग्नेचर करना है? सो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप मोबाइल के थ्रू ओ कर्ण को ओपन करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि आपका जो ब्राउज़र है, आप चाहे गूगल ब्राउज़र यूज़ करते हैं या फिर क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले उस ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट में कर लीजिए। अगर आप मोबाइल पर यूज़ करने वाले हैं तो अगेन रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट में कर लीजिए। उसके बाद आप इकोसिस्टम लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ओ कर्ण पर क्लिक कीजिए। ओ कर्ण पर क्लिक करने के बाद ये जो बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन है ये आपको दिखाई नहीं देगा और आपका जो ओ कर्ण का पेज है वो अच्छे से ओपन होगा एंड सारे फीचर आपके अच्छे से काम करेंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, हमें एनडीए सिग्नेचर नहीं करना है ओ कर्ण के रिगार्डिंग। ठीक है, और लास्ट पॉइंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ पॉपअप ब्लॉग के बारे में। इस समय बहुत सारे फाउंडर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब कोई भी पर्सन उन्हें ओ कर्ण पर ज्वाइन करने के लिए लिंक भेजता है एंड जब वो उस लिंक पर क्लिक करते हैं, सो लिंक पर क्लिक करने के बाद उनका इकोसिस्टम लॉगिन पेज ओपन होता है। वहाँ पर अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फिल करते हैं। फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं, सो वहाँ पे एक पेज ओपन होता है एंड वहाँ पे लिखा रहता है रीडायरेक्टेड टू अनदर टैब, ऐसा ही कुछ वहाँ पे लिखा रहता है। एंड उसके बाद वहाँ पे उनका जो ओ कर्ण का यानी कि वेबिनार का पेज है वो ओपन नहीं होता है। सो ध्यान रखिएगा, जब आपका ये ऑप्शन दिखाई दे यानी कि ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रीडायरेक्टेड टू अनदर टैब, ऐसा ही कुछ वहाँ पे लिखा आएगा आपको। तो ऐसा अगर आपको कुछ दिखाई दे तो वहाँ पे कुछ सेकेंड वेट कीजिएगा एंड वहाँ पे एक ऑप्शन आपको और दिखाई देगा। अगर आप पहली बार ओ कर्ण को ज्वाइन करने वाले हैं, तो अगर आप मोबाइल के थ्रू करने वाले हैं तो स्पेशली, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा पॉपअप ब्लॉग्ड, एक नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक आएगा पॉपअप ब्लॉग्ड एंड उसी के जस्ट बगल में लिखा रहेगा ऑलवेज शो। तो आपको क्लिक कर देना है ऑलवेज शो पर। जैसे ही आप ऑलवेज शो पे क्लिक करेंगे तो आपका वेबिनार पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अगर आप ऑलवेज शो पे क्लिक नहीं करते हैं सो आप ओ कर्ण को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस समय इस पॉइंट को ध्यान रखिए। ओ कर्ण को ज्वाइन करने के लिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आने वाले टाइम में ना आए, लेकिन फिलहाल इस पॉइंट को ध्यान रखिए ओ कर्ण को ज्वाइन करने के लिए। सो ये थे फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा इसके बारे में आपको बताना चाहिए। आई होप ये सभी पॉइंट आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगे होंगे।